कहते हैं कि जिस जीव ने जीवन भर पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते ही उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद वह घनघोर प्रेत बन गया, बोले यदि उसके निमित्त भी कथा सुनाई जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले कभी ऐसा हुआ भी है कि केवल बातों से बता रहे हैं? तो सुंदर कथा श्रवण कराई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। आत्मदेव का अर्थ जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो वह आत्मदेव है। ब्राह्मण शरीर से बड़े गुणवान विद्वान ब्राह्मण, लेकिन ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ना उसका महाराज बोलचाल अच्छी है, स्वभाव कैसा है? बेचारे पति तो पूजा पाठ करने के लिए घर से बाहर रहते हैं, अब अकेली धुंधली घर पे रहती है तो वो क्या करती है कि जब तक पड़ोसियों से लड़ नहीं लेती, दो चार पड़ोसियों से लड़ नहीं लेती है, तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता है। ये उसका स्वभाव है। लेकिन जैसे सायकाल पति घर पे वापस आते हैं तो वो ही धुंधली जो पूरे दिन लड़ती रहती है, शाम को वही बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके हाथ में पूजा की थाली लेकर के द्वार पे पतिदेव के लिए तैयार मिलती है, पतिदेव की आरती उतारने को, कि मानो सती अनुसुईया के बाद में अब इन्हीं का नंबर आएगा है। सती अनुसुईया के बाद में अब इन्हीं का नंबर आएगा। पति के सामने सीधी बन जाती है और जैसे पति घर से बाहर जाते हैं तो बोलती है अपने घर से और आवाज सुनाई पड़ती है महाराज दूसरे किनारे पे। ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, लेकिन एक दिन जरा पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। ये जो पड़ोसी होते हैं ये भी अच्छे ही होते हैं, कुछ तो पड़ोसी वास्तव में ही अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे अच्छे होते हैं कि यदि एक बार आपके पीछे पड़ गए तो महाराज जब तक आपको वहां से स्थान छुड़वा नहीं देंगे तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। आज वो पड़ोसियों ने आज ब्राह्मण देव को इतना बातों से दुख पहुंचा दिया, इतना चिंतित कर दिया। बोले ब्राह्मण तुम्हारे घर में तुलसी का बिरवा तो है लेकिन सूखा हुआ है, गाय है उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। बोले इसका कारण मालूम है क्या है? बोले क्या? बोले इसका कारण है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है। वो बोले बिना पुत्र के घर सूना रहता है।